तो गाइस फाइनली माई कार्ड ऑप्शन पर मेरा एफसी यूपीआई क्रेडिट कार्ड का जो वर्चुअल कार्ड मिल गया है। पहला था बैंक एचडीएफसी बिजनेस मनी बैंक का क्रेडिट कार्ड, अभी 2 हो गया। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकता होगा, देखो इस तरफ से आ गया है। तो उसको अभी कैसे यूपीआई के जरिए लिंक करना है, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम पर कैसे लिंक करना है मैं आप लोग को दिखाऊंगा। वेट किया है और 48 आवर के बाद मैंने मिल गया है। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा उसको कैसे लिंक करना है और कार्ड को कैसे मैनेज करना है सब कुछ। तो आप लोग ये वीडियो को पहले से लेकर अंत तक देखते रहना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं इसके लिए माई कार्ड ऑप्शन पर आ गया और यहाँ मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ OTP वेरीफाइड करके यहाँ पर एलो करके आप उसको ओपन कर लेना है, पहला सबमिट करके। तो चलिए मैं फटाफट मैं यहाँ पर एलो करके सबमिट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ एक यहाँ पर क्रेडिट कार्ड शो करेगा। यहाँ देखो मेरा दोनों क्रेडिट कार्ड हो गया है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड 2 हो गया है। तो मैं भी पहला जानता नहीं था, मैं तो ऐसा समझता जो पहला मेरा एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड था बिजनेस मनी बैंक, ये देखो ये कार्ड गायब हो जाएगा और यहाँ न्यू वाला यहाँ पर शो करेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ है, था मेरा एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है ना। तो गाइस यहाँ पर और मेरा क्रेडिट कार्ड है, ये देखो ये था यूपीआई रूपी क्रेडिट कार्ड। तो अभी उसको क्या करना गाइस, ये था मेरा बिजनेस मनी बैंक क्रेडिट कार्ड। और अभी जो न्यू मैंने आप लोगों को वीडियो पर दिखाया है, आप लोग वीडियो नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस पर मैंने दिखाया है एचडीएफसी यूपीआई वर्चुअल क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई करता है, कैसे इनेबल करता है, इसलिए आप लोग वीडियो देखना पड़ेगा। अभी आप लोग को दिखाऊंगा यहाँ जो मेरा एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है बिजनेस मनी बैंक क्रेडिट कार्ड है। तो इसके अलावा भी मेरा कार्ड यहाँ पर ऊपर में 200 हो गया ना, तो उसका अलावा भी मेरा और एक कार्ड आ गया है। यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करके स्क्रॉल करना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ और एक ऑप्शन मिल गया है यूपीआई रूपी क्रेडिट कार्ड। यहाँ पर लास्ट का 4 डिजिट दिखा रहा है। तो ये कार्ड को पहला क्या करना पड़ेगा, कार्ड को मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पर कार्ड कंट्रोल पर आप जाना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कार्ड कंट्रोल पर आएगा। इसके बाद यहाँ देखो कार्ड कंट्रोल के लिए यहाँ एटीएम विड्रॉल यहाँ पर इनेबल नहीं है। आप एटीएम से पैसा निकालना चाहते हो तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं, ऑनलाइन स्पेंड करना चाहते हो आप उसको इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ये दोनों को इनेबल कर लेता हूँ। लेकिन ये तो एटीएम से पैसा नहीं निकल सकता क्योंकि ये तो फिजिकल कार्ड नहीं है, इसलिए उसको इनेबल नहीं कर सकता है आप। तो मेरा जो क्रेडिट कार्ड मिला है, जो एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड का जैसा ही मिला है 58,000, मैंने वीडियो पर आप लोग को दिखाया है पहला वीडियो पर। यहाँ पर देखो ऑन मर्चेंट आउटलेट उसको भी इनेबल करके रखना है और कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन उसको आप ऑफ करना है और इंटरनेशनल यूजेस उसको भी ऑफ करना है यहाँ। और यहाँ ऑनलाइन स्पेंड उसको आप इनेबल कर सकता है, यहाँ चेंज करके आप इनेबल कर सकता है। तो यहाँ पर आप उसको कम भी रख सकता है यहाँ। तो चलिए यहाँ पर मैं यहाँ पर 57 डाल दूँगा, ऐसा करके भी आप रख सकता है। इसके बाद सब कुछ यहाँ पर करने के बाद आप क्या करना है, अपडेट कर सकता है इस तरफ से और OTP फिर से आपका मोबाइल पर जाएगा और अलाउ कर देना है। इसके बाद सबमिट कर देना है। तो मेरा कार्ड मैनेज हो गया। माई कार्ड गिव योर कंट्रोल, ये कंट्रोल हो गया। देखो यू हैव सक्सेसफुली मॉडिफाई कार्ड कंट्रोल सेटिंग ऑन योर क्रेडिट कार्ड एंडिंग, यहाँ देखो हो गया। इसके बाद क्या करना है, दान करना है। अभी और एक तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा, वो था कैसे यूपीआई लिंक करना है ये कार्ड के जरिए। तो इसके लिए आप कार्ड डिटेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि ये कार्ड का जो 6 डिजिट होना ज़रूरी है लास्ट का,
और उसका एक्सपायरी डेट भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये कार्ड तो अभी भी यहाँ पर एप्लीकेशन पर शो नहीं होता है। ये शो करने के लिए यहाँ मैं फिर से आप लोग को दिखा दूँगा। यहाँ कार्ड पर क्लिक करते ही ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेरा डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। इसके बाद यहाँ प्रोसेस करना है। प्रोसेस करते ही फिर से यहाँ पर प्रोसेस करना है और यहाँ लोडिंग लेंगे। लोडिंग होने के बाद आपका जो नेट बैंकिंग है, ये नेट बैंकिंग का जरिए आप यहाँ पर जा सकता है, आपका कार्ड देख सकता है, डेबिट कार्ड के जरिए भी, क्रेडिट कार्ड के जरिए भी। लेकिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ मेरा क्रेडिट नेट बैंकिंग का यहाँ पर आईडी पासवर्ड डाल के। तो चलिए मैं डाल देता हूँ। फिर से OTP जाएगा। मैंने लॉगिन कर लिया। वन 103472 इसके बाद सबमिट करना है। देखो मेरा कार्ड यहाँ पर शो हो रहा है। ये मेरा कार्ड है। आप लोग को नहीं देखा पाया क्योंकि सिक्योरिटी के कारण मैं आप लोग को नहीं देखा पाया वीडियो पर, नहीं तो फ्रॉड हो सकता है। और इसको मैं यहाँ पर फ़ोटो खींच लेता हूँ। खींच लिया। इसके बाद यहाँ पर CVV कोड भी आप यहाँ पर देख सकता है। तो चलिए ये कार्ड तो नंबर मिल गया। तो मेरा ये यहाँ पर 6 डिजिट नंबर है यहाँ पर। उसको अभी मैं आप लोगों को फ़ोनपे गूगल पे से मैं आप लोगों को UPI के जरिए लिंक करके दिखाऊंगा। HDFC वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का कैसे UPI लिंक करता है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इसके लिए आप यहाँ पर गूगल पे में भी जा सकता है और यहाँ पेटीएम पर भी आप जाके कर सकता है। तो चलिए मैं आप लोग को पेटीएम पर ही मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो गाइस इसके लिए मैं अभी यहाँ पर पेटीएम एप्लीकेशन पर आ गया। इसके लिए आप यहाँ पर लोगों पर क्लिक करना है UPI लिंक करने के लिए। यहाँ पर UPI पेमेंट सेटिंग यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्लिक कर लेना है। करने के बाद यहाँ नीचे आइए यहाँ, और यहाँ लिंक रुपी क्रेडिट कार्ड ऑन पेटीएम UPI यह ऐसा लिखा है, इस पर आप क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो क्रेडिट कार्ड मिला है वो कौन सा वाला आप देख लेना है। तो मेरा तो HDFC बैंक रुपी क्रेडिट कार्ड है। HDFC बैंक रुपी क्रेडिट कार्ड वर्चुअल रुपी क्रेडिट कार्ड मैंने मिला है। तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर फेचिंग योर अकाउंट, कॉन्ग्रेचुलेसन योर HDFC क्रेडिट कार्ड ऐसा आ गया है। इसके बाद यहाँ देखो यहाँ पर लिंक भी हो गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी लिंक करके रखा है। तो इसके लिए आप ऑलरेडी यहाँ पर पिन सेट बता रहा है, अभी इसी तरह से आप लिंक कर लेना है। तो यहाँ पर डन कर लेना है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे पिन बनाना है। पहला मैं आप लोग को वो तरीका मैं अभी बता दूंगा। इसके लिए यहाँ पर चेंज पिन पर आप जाना है। पहला ऐसा होता है, तो मैं तो ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका कार्ड का 6 डिजिट डाल देना है। तो चलिए मैं फिर से आप लोग को देखने के लिए यहाँ पर मेरा कार्ड का जो नंबर लास्ट 6 डिजिट यहाँ पर डाल दूँगा। इसके बाद यहाँ पर एक्सपायरी मान ईयर डाल देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद प्रोसेस करना है। देखो ऐसा आ गया, ऐसा ही आएगा। आप पहला जो UPI पिन करने के लिए कोशिश किया तो इसके बाद यहाँ पर एरो पर क्लिक करना है OTP आने के बाद। इसके बाद यहाँ पर आपका जो क्रेडिट कार्ड का ATM पिन तो 4 डिजिट बनाना होता है ना, वो बना लेना है। पहला आप नेट बैंकिंग के जरिए भी बना सकता है, कस्टमर से कॉल करके भी बना सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पर मेरा पिन यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से यहाँ पर पिन सेट करने के लिए जो 4 अंक होता है मैं उसको यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद यहाँ दे देता हूँ। इसके बाद मैं फिर से करता हूँ। देखो योर UPI पिन हैज़ बीन सक्सेसफुली हो गया। तो मैं आप लोग को बैलेंस चेक करके भी मैं दिखा दूँगा। यहाँ पर चेक लिमिट पर आना है। यहाँ पर बैलेंस चेक करने के लिए यहाँ पर मेरा पिन डाल दूँगा। इसके बाद देखो
मेरा लिमिट देखो 50,000 और आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी दिखा रहा है। और आप कोई भी दुकान में जाके मर्चेंट QR कोड पर आप पेमेंट कर सकते हैं। कैसे करना है मैं आप लोगों को भी वो तरीका दिखा दूंगा। यहाँ पर QR कोड कर स्कैन करना है और ऐसा तरफ से आप QR कोड पर जाना है। QR कोड है यहाँ पर तो नहीं होगा, फिर मैं आप लोग को दिखा दूंगा। इससे आप भी कैसे स्कैन करना है। स्कैन हो गया। स्कैन होने के बाद देखो यहाँ पर मर्चेंट का नाम ऐसा आएगा। इसके बाद यहाँ 10 रुपया में सेंड काटने के लिए कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपका जो क्रेडिट कार्ड लिंक किया है वो नाम आया है, देखो नहीं आया है, क्योंकि मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ अपना आप ये QR कोड से नहीं होगा। दूसरा दुकान में जाके आप दूसरा कस्टमर का नाम यहाँ पर देना पड़ेगा। आपका खुद का बैंक से नहीं होगा, आपका दोस्त का, आपका फादर का, आपका मदर का यहाँ पर QR कोड से ये एक्सेप्ट करूँगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं दिखाऊँगा पैसा कैसे UPI के जरिए ट्रांसफ़र करना है। QR कोड के जरिए मैं आप लोग को देखा भी इसी तरह से इंतज़ार करना है। आप लोग अप्लाई करने के बाद 24 से लेकर 48 आवर्स इंतज़ार करना है। इसके बाद आपके भी माई कार्ड ऑप्शन पर ये कार्ड शो होने लगेगा। इसके बाद आप भी पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे में आप UPI के जरिए लिंक कर सकते हैं। HDFC UPI वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को आप लिंक कर सकता है। तो आप भी इस तरह से लिंक कर लेना है। तो ये वीडियो का अच्छा लगा तो एक लाइक कर लेना है और दोस्तों के साथ आप शेयर कर लेना है। तो मिलते हैं तब तक के लिए सब लोगों को बाय।